Today topic is classification of retailers from chapter 9 internal trade. Students, as you know, retailers can be classified on the following basis. First is size. Size refers to the operation level of the business. A retailer can be operate your business in a small size as well as आपका large scale size. Second point is product mix. Retailers available a various variety of product, various type of product which is known as आपका product mix, यानी कि various products have kept by the आपका retailers. Third is pricing. As you know, retailers deals within आपका low goods of prices, but it's not right because large scale retailers provide also the आपका high cost of products also. And next is service level. Some retailers provide the आपका some various services such as आपका home delivery goods etc. And after sell the goods, the service is available also. And next is form of ownership. Some retailers prefer the आपका sole proprietorship ownership, some आपका prefer partnership form etc. So these are the basis of classification. Next topic is types of retail trade. Keeping in the mind of all the above criteria, that is आपका size, product mix, pricing, service level, form of ownership. That is size, product mix, pricing, and the level. All the that be classified into the retail trade can be the classified into the following categories. That is in two categories. First is itinerant retailers, and second is fixed stock retailers. Itinerant retailers. Itinerant retailers who have no fixed place of sale. वो रिटेलर्स जिनके पास अपने गुड्स को सेल करने के लिए कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, कोई फिक्स्ड शॉप नहीं होती, दे नो इटिनेरेंट्स. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ कस्टमर्स. स्टूडेंट, these retailers move one places to another places in search of customers. Now discuss types of itinerants. Students, there are four types of itinerants. First is hawkers and peddlers. हॉकर्स एंड पेडलर्स मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ कस्टमर्स. जो हॉकर्स एंड पेडलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये रिटेलर्स स्ट्रीट टू स्ट्रीट मतलब एक सड़क से दूसरी सड़क पर कस्टमर्स की खोज में मूव करते हैं. द मेन फीचर्स ऑफ हॉकर्स एंड पेडलर्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज दे सेल ए वैरायटी ऑफ गुड्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टॉयज एक्सेट्रा. जो हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टॉयज एक्सेट्रा इस तरह के गुड्स को सेलिंग करते हैं. सेकेंडली, दे डील विद नॉन ब्रांडेड एंड लोकल आइटम्स. जो हॉकर्स एंड पैडलर्स इटिनेंट्स हैं ये नॉन ब्रांडेड गुड्स को और लोकल गुड्स को डीलिंग करते हैं, यानी कि सेल करते हैं. दे सप्लाई द गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर्स. ये गुड्स को कस्टमर्स के घर तक, उनके घर पर जाकर उसको डीलिंग करते हैं, उसको सेल्स करते हैं. इट्स क्लियर. Now second types of itinerants is periodic market trader. These traders sell their goods on fixed days in different market places. Students, ये जो ट्रेडर्स हैं ये फिक्स डेज पर इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर अपने गुड्स को डील करते हैं. देयर वीकली मार्केट आर फिक्स्ड. इनका जो वीकली मार्केट होता है वो फिक्स्ड होता है. फॉर एग्जांपल, मंडे द मार्केट इज़ आपका मीरापुर, ट्यूसडे मार्केट द आपका जानसठ, थर्ड डे आपका वेनेसडे द मार्केट इज़ आपका कह लीजिएगा एनी अदर प्लेसेस. तो दिस टाइप ऑफ मार्केट यानी कि दिस टाइप ऑफ आपका ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स हु कम्स इन आपका डिफरेंट प्लेसेस एट ए फिक्स डे. द मेन फीचर्स ऑफ पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स आर कि दीज सेल देयर गुड्स इन द वीकली मार्केट. ये ट्रेडर्स अपने गुड्स को वीकली मार्केट में सेल करते हैं, यानी कि जो साप्ताहिक बाजार लगता है ना, उनमें अपने गुड्स को सेलिंग करते हैं. दे डील इन लो प्राइस एंड लो क्वालिटी ऑफ गुड्स. ये लो प्राइस और लो क्वालिटी गुड्स को डीलिंग करते हैं, यानी कि सेल्स करते हैं.
Third is these traders also set up shops on the occasion of दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा। और स्टूडेंट्स किसी भी फेस्टिवल के ओकेज़न पर ये ट्रेडर्स अपने शॉप्स को टेम्प्रेरी बेस पर सेटअप करते हैं, जस्ट लाइक आपका ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस, ऑन द ओकेजन ऑफ आपका एनी अदर फेस्टिवल्स। इट्स क्लियर। नाउ द थर्ड इटिनेंट्स इज स्ट्रीट ट्रेडर्स। दीज रिटेलर्स डिस्प्ले देयर आर्टिकल्स ऑन बिजी स्ट्रीट कॉर्नर्स। ये जो रिटेलर्स हैं अपने आर्टिकल्स को, अपने गुड्स को, अपने सामान को जो स्ट्रीट के बिजी कॉर्नर्स यानी कि जहाँ पर भीड़ भड़ाका होता है वहाँ पर अपने गुड्स को, या किसी पेवमेंट्स में यानी कि जहाँ पर पेंट का जैसे चबूतरा होता है उस तरह से, या बस स्टैंड के आसपास ऐसी प्लेसेस पर अपने गुड्स को सेलिंग करते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ स्ट्रीट ट्रेडर्स आर, फर्स्ट इज दे जनरली ऑपरेट नियर पब्लिक प्लेसेस सच एज रेलवे स्टेशंस। जो आपके स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं स्टूडेंट्स, ये अपने गुड्स को पब्लिक प्लेसेस के नियर डिस्प्ले करते हैं, सेलिंग करते हैं, सो दैट मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर आपका कह लीजिएगा क्राउड आर अवेलेबल देयर। नेक्स्ट इज दे डील इन ए वैरायटी ऑफ गुड्स सच एज टॉवेल्स, थिंग्स ऑफ डेली यूज़, मिरर्स एक्सेट्रा। यानी कि डेली यूज़ से रिगार्डिंग जितनी भी गुड्स हैं, जस्ट लाइक आपका टॉवल्स हो गया, हैंकी हो गया, आपका मिरर्स एक्सेट्रा, कॉम्स, इस तरह के गुड्स को ये सेलिंग करते हैं। एंड लास्ट types of itinerants is cheap jacks. They display their goods in hired shops or in tents. ये अपने गुड्स को या तो अपने गुड्स को डिस्प्ले करने के लिए शॉप्स को हायर कर लेते हैं या टेंट्स में टेंट्स लगाकर अपने गुड्स को डिस्प्ले करते हैं फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ डिफरेंट लोकेलिटीज़, यानी कि टेम्परेरी पीरियड पर और इन डिफरेंट लोकेलिटीज़ में। द मेन फीचर्स ऑफ चीप जैक्स आर दे हायर स्मॉल शॉप्स। ये स्मॉल शॉप्स को हायर करते हैं टू डिस्प्ले देयर गुड्स। दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉस्पेक्टस ऑफ बिजनेस। ये शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी, एंड शिफ्टिंग ऑफ लोकेलिटी डिपेंडिंग करता है अपॉन द प्रॉस्पेक्टस ऑफ बिजनेस, यानी कि प्रॉस्पेक्टस मीन्स ग्रोथ ऑफ बिजनेस या सेल ऑफ बिजनेस। इफ़ एनी प्लेसेस द सेल्स इज मोर देन दे स्टे मोर आपका टाइम, if the sale is no then they move in another places. Then is they deal in low price household articles। जो ये रिटेलर्स हैं ये लो प्राइस हाउस होल्ड जितने भी आर्टिकल्स हैं, हाउस होल्ड गुड्स हैं, उनको लो प्राइस पर डीलिंग करते हैं।